संसद में अमित शाह के बयान के बाद अब कांग्रेस इलाके वाइज कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में और विधानसभा इलाकों तक अब आक्रोश पनप पड़ा है। हमारे साथ हैं राजपुर के विधायक। देखिए, अभी इलाके में खासकर राजपुर विधानसभा इलाके में जिस तरह से लगातार कार्यक्रम इस बयान के बाद, अमित शाह के बयान के बाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो अमित शाह का बयान आया है वो घोर निंदनीय है। जिसकी उसकी निंदा की जाए वो कम है। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर क्यों करते हैं, राम राम करिएगा तो बैतरनी पार होइएगा। अंबेडकर जी का नाम एक हास्यास्पद तौर तरीके से लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों को सम्मान नहीं दिया है। उसी का कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, सही मायने में आज के वो भगवान हैं, और उनका उपेक्षा करना, उनके हास्यास्पद बात को बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घोर निंदा है। और अमित शाह की जितनी निंदा की जाए कम है। और ये हम लोग, हमारी पार्टी के लोग इस स्तर पर पहुँचे हैं कि अंबेडकर तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये करके हम लोग अपने विधानसभा वाइज में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और अपने दलित भाइयों के साथ, सबके साथ हम मिलकर, दलित तो हम खुद हैं, सबके साथ मिलकर एक योजना बनाएंगे, सब ग्राम वाइज प्रचार करके जो भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा कर रही है, राजनीति को गंदा करने का प्रयास कर रही है। हम चले हैं देश चलाने, तो देश संविधान से चलता है। राम राम करने के लिए साधु संत महात्मा बहुतेरे बैठे हुए हैं, वो काम करते हैं। साधु संत महात्मा राम का नाम जपना हो, जिसका नाम जपना हो जपते हैं। लेकिन हम चले हैं देश चलाने, तो देश संविधान से चलता है। और ऐसे संविधान के विरोधी लोग वहाँ बैठे हुए हैं देश की सत्ता में। पहले अपने देश की जनता को आगाह करना है कि ऐसे लोगों को देश की सत्ता से बाहर करना है, तभी हमारा संविधान बचेगा। नहीं तो इसी का कारण है कि वो बार बार कह रहे थे 400 पार। यदि 400 पार होता तो सही मायने में अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को ये नस्तानाबूद कर दिए होते। लेकिन देश की जनता समझदार है, जो समझी, और उसी का परिणाम है कि उन्होंने, नहीं तो अब हम लोगों का क्या होता, दलितों का क्या होता, देश के संविधान का क्या होता, ये सोचने का भविष्य का विषय की बात है। लेकिन आने वाले समय में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अंबेडकर तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे के साथ हम अंबेडकर जी के बनाए हुए उसूलों पर चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देखिए, राजपुर के विधायक हैं, और जिस तरह से अब राजपुर विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा कहा जाता है, इसमें अब आक्रोश पनप रहा है लोगों के बीच में। खासकर कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया अंबेडकर के नाम पर। अब गांव गांव में एक अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।